मंगल मूरत सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवा ज्ञान उदधरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, इस जीवन पर परमात्मा की, ईश्वर की बहुत कृपा है और परमात्मा की उस कृपा को हम लोगों तक संतगण पहुंचाते हैं। संत नहीं होते तो परमात्मा के उस कृपा को हम तक पहुंचना कठिन था। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत शरीरा। कहते हैं कि राम सिंधु है, वो परमात्मा समुद्र है, समुद्र में अगाध जल है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। समुद्र में नहाते वक्त एक बूंद भी पानी मुंह में चला जाए तो बर्दाश्त से बाहर होता है, तुरंत फेंक देते हैं। बहुत नमकीन पानी है, उस पानी को न पी सकते हैं, न खेती कर सकते हैं, कोई उपयोग नहीं। तो राम सिंधु, वह परमात्मा समुद्र है, सिंधु है। घन सज्जन धीरा, जो सज्जन हैं, संत हैं, वे घन हैं। घन कहते हैं बादल को। तो उसी खारे जल से बादल बनता है और बादल का पानी बहुत मीठा। वर्षा का पानी जब गिरे वो मुंह में आ जाए तो बड़ा मधुर है, मीठा है पानी सिंधु का, समुद्र का है। तो घन सज्जन धीरा, घन है बादल, वही संत है। चंदन हरि, परमात्मा चंदन के वृक्ष हैं और जो संत है वह समीर है, हवा है। हवा नहीं होने से सुगंध या दुर्गंध का पता नहीं लगता। जिधर से हवा बहे उधर से सुगंधी हो तो उधर की ओर ले जाता है। तो परमात्मा चंदन के वृक्ष है और संत
हवा है, उसकी सुगंधि को चारों ओर फैलाने वाला है, लोगों तक पहुंचाने वाला है। तो परमात्मा को जो प्राप्त कर चुके हैं वे संत हैं, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, हिल डोले उसमें क्यों नहीं है? तो परमात्मा के आगे पीछे बगल बीच में कहीं जगह खाली नहीं है, जहां है वो परमात्मा ही है। इसीलिए उसमें शांति है, स्थिरता है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वे संत होते हैं। और ऐसे ही संत की आज जयंती है। जिज्ञासु हिलो डुलो नहीं, सीधा बैठना बैठो, नहीं तो बाहर जाके खेलो, चले जाओ बाहर, चले जाओ, वहीं से सुनो। तो स्थिरता संत में आ जाती है, वो चंचल नहीं होता है, और संसार के प्रति उनको कोई आकर्षण विकर्षण नहीं है। व्यवहार में जो हो, लेकिन भीतर से वो आकर्षण विकर्षण रहित है। और उनका काम क्या है? खारा जल को मीठा जल बना करके लोगों को पीने के लिए, खेती के लिए उपलब्ध कराना, वृक्ष के सुगंध को चारों तरफ फैलाना। और पूर्णिमा को ही संतों का अवतरण क्यों होता है? बुद्ध पूर्णिमा, रैदास जी की जयंती पूर्णिमा, कबीर साहब की जयंती पूर्णिमा, ऐसा क्यों? संत पूर्णिमा को ही अवतरित क्यों लेते हैं? तो जिस तरह से खारे जल को मीठा जल बना के वृष्टि करते हैं संत, स्थिर सुगंध को चारों तरफ फैलाते हैं संत, उसी तरह से दाहकता को शीतलता में बदलते हैं संत। आप देखेंगे दिन में भी चंद्रमा दिखाई पड़ता है कभी नहीं, यदि विपरीत दिशा में हो, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूरज पश्चिम है, चंद्रमा पूरब है, तो दिखाई पड़ेगा दिन में। क्यों? कि सूरज के रोशनी को चंद्रमा अवशोषित करके उसी रोशनी को रात्रि में शीतलता के रूप में वर्षा करता है, और उस शीतलता में अमृत होता है। जितने पौधे हैं, वनस्पति हैं, उसमें रोग निवारक क्षमता जो है, पौष्टिकता जो है, वो टोटल चंद्रमा से आता है, सूर्य से नहीं आता है। सूर्य के पौधा बढ़ता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें पोषक नहीं आता। पोषक तत्व जब भी आता है चंद्रमा की रोशनी में आता है। इसीलिए बहुत कीमती औषधि यदि कुछ जड़ी बूटी हो तो वो रात्रि में, मध्य रात्रि में उसको खाया जाता है, पूर्ण चंद्रमा के रात्रि। क्यों? चंद्रमा में अमृत की वर्षा करने की शक्ति। और सूरज में दाहकता है, गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन खूब गर्मी का दिन हो, चंद्रमा में कोई उगता है? चांदनी रात है, कोई उगेगा नहीं। चांदनी रात में शीतलता की वर्षा होती है। ये संत का काम, सूरज की दाहकता को, उस दाहक को अंदर में ला करके पूर्णिमा की रात्रि में शीतलता का वर्षा कर। इसीलिए सारे संत पूर्णिमा को आते हैं। और पूर्णिमा को आने का एक और कारण है, जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनके सबसे बड़े हितैषी धरती पर माँ है। नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि माँ बहुत हितैषी। बच्चा को अजीर्ण हो गया है, पेट में दर्द है, अभी उसको भूखा रहना चाहिए,
नहीं। लेकिन माँ यदि रोते हुए बच्चे को देखेगी तो दूध पिलाने लगेगी। क्यों? कोई भी कारण है बच्चे को, माँ समझती दूध पिलाएंगे तो वो ठीक है। और अजीर्ण है, धुआं डकार रो रहा है बच्चा, और दूध पिला करके उसको और बीमार कर दी। क्यों? गुरु महाराज के प्रवचन में है, माँ को उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन संत को हर चीज का ज्ञान है। जीव को क्या चाहिए वो संत जानते हैं। इसीलिए जो जागतिक माँ है वो अपूर्ण माँ है। जो संत है, भगवंत है, परमात्मा है, वे पूर्ण माँ है, वे पूर्ण माँ है। इसीलिए पूर्ण चंद्र को पूर्णिमा कहते हैं, अमृत। तो आज जिस संत का जयंती है वे है गुरु नानक साहब, सिखों की गुरु परंपरा के पहले गुरु। 1469 ईस्वी में जिस गांव में जन्म हुआ था उस गांव का नाम था रोए भोए का तलवंडी। ये लाहौर की तरफ इसी तरह गांव के नाम होते हैं। नहीं, जैसे इधर पुर होता है, नहीं, निरपुर, बरियारपुर, रतनपुर, नहीं, तो उसी तरह से तलवंडी, बंडी उधर होता है, तलवंडी, तलवंडी गांव में जन्म हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। तो बाद में उसी गांव का नाम अभी है ननकाना साहब, लेकिन वो भारत में नहीं है। जब भारत का बंटवारा हुआ था 47 में, तो वो यह स्थान कहाँ चला गया? पाकिस्तान। जैसे पहले बिहार में बाबा धाम था, बैजनाथ धाम, अब बट गया तो बैजनाथ धाम कहाँ चला गया? झारखंड चला गया। नहीं, तो बाद में बटा, बाद में बटा। उस गांव में जन्म हुआ, कितना ईस्वी हम बताए थे अभी? 1400, ठीक। बाकी खा गए, आगे का खा गए। 1400 तो याद रहा, 1469, 69 अब याद हो गए। पिता का नाम था कालू मेहता और माता का नाम था तृप्ता देवी। ठीक है, माता का नाम तृप्ता देवी। ये खत्री परिवार के थे और गोत्र था वेदी। एक बार बड़ी मौज में ब्रह्मलीन पूज्य बाबा थे, तो कई बार उन्होंने इस बात को फरमाया। एक बार ऐसे थे बैठे हुए, तो कहे, रतन जी, जब राजा जनक के दरबार में बड़े विद्वान और बड़े तपस्वी साधक संत ऋषि महर्षि रहते थे, अष्टावक्र जैसे उनके गुरु थे, याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान साधु थे, गार्गी जैसी विदुषी साध्वी स्त्री थी, ऐसे विद्वानों से भरे हुए दरबार में एक दरबारी जो खड़ा होकर के दरबार करता था, सेवक था, तो इन लोगों को देख करके उनको बड़ी भाव जग गया कि ये लोग इतनी ज्ञानवान पुरुष हैं, महिमावान हैं, जिनकी जानकारी रखते हैं, इतनी साधना किए हुए हैं, तो मैं तो दरबारी हूँ, मेरी ज्ञान नहीं है, मैं दरबारी का काम करता हूँ, तो मैं भी भक्ति करूंगा। यही उनके मन में विचार आया और वो अटूट विचार उनके जीवन में रह गया। वो अपने विचार को एक निशाना बनाया, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दिल के बीच छिपाना है। धन की कमान सूरत का रौदा, शब्द बांध ले ताना है, मारत बांध विधा तन ही तन, सदगुरु का परवाना है।
मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। तो जानने की बात हो गई। जानना, जानना तीसरी क्रिया है, सुनना पहली क्रिया है, समझना दूसरी क्रिया है, जानना तीसरी क्रिया है। पहले किसी बात को हम लोग स्कूल में कॉलेज में सुनते हैं, तो जितने लोग सुनते हैं उसमें ज्यादातर लोग दो कान वाले होते हैं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, आउट कर दिया। तो ज्यादातर लोगों का दोनों कान खुला रहता है, सुनते गया निकालते गया, दिमाग पर बोझा नहीं लेके गया, नहीं खाली आया था खाली गया, नहीं बस। ज्यादातर लोग यही करते हैं। कम लोग ऐसे हैं जो एक कान बंद रखते हैं, एक कान खुला रखते हैं। तो जब एक कान बंद है एक कान खुला है तो सुनते गया, पेट में जाते गए, पेट में जाते गए। ये जो मनुष्य का शरीर है इसमें अभी वैज्ञानिक शोध हुआ है, तो मनुष्य को 3 दिमाग है। अभी हाल का शोध है विज्ञान का, डॉक्टरी पढ़ने वाले लोग जो ऊंचे क्लास पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है। 3 दिमाग, एक दिमाग मथा में है, एक दिमाग पेट में है, एक दिमाग हार्ट में, हृदय में। 3 दिमाग, और तीनों दिमाग में जो कनेक्शन है इसको वेगस नर्व कहते हैं। उधर ले जाऊंगा बताता हूं। तो पेट में जो बात जाएगा वो पहले हृदय में आएगा, हृदय से दिमाग में चला जाएगा। ये तीनों का कनेक्शन है। हाँ, चाची भतीजी में बात हो गई, कुछ मंत्रणा है कहना नहीं, और कुछ कहना है, अर्जेंट बात है। ठीक, श्री सदगुरु महाराज जी। तो उस वेगस नर्व में यदि कनेक्शन है, यानी पेट स्वस्थ है, हृदय स्वस्थ है, तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। अब पेट स्वस्थ नहीं है तो हृदय स्वस्थ नहीं होगा, दिमाग भी स्वस्थ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा। इसको NLP कहते हैं, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम। ये बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए जो सुनते हैं वो माथा में तीसरी बार जाता है, क्योंकि एक कान जिसका बंद है एक कान से सुना, और जो चीज सुनेगा, पानी पीते हैं तो नीचे चला जाता है सड़क के, उसी तरह जो कुछ सुने वो नीचे पेट में जाएगा। अब पेट में खाली पेट के ऊपरी भाग में 13 लाख बैक्टीरिया है उस बात को पचाने। कई करोड़ बैक्टीरिया उसके नीचे आंत में, वो बैक्टीरिया उसको पचा के हार्ट में भेजता है, हार्ट उसको मथा में भेजता है, तब बात अस्थिर होता है। नए पचा पेट में नहीं होता है, बहुत आदमी को पानियों नहीं पचता है, अनाज खिचड़ी, तो बात कहां से बचेगा। इसीलिए ये खाली विज्ञान में है सो नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। सुनी समझहि जन मुदित मन, जो मुदित मन है वही सुन करके समझेगा। जिसके कपार पर बोझ है, यहाँ बैठा हुआ है बोझा लेके, वो मुदित नहीं होगा। मुदित मतलब आनंदित। कोई आदमी बहुत दिन पर आपको मिलता है, कैसे हंस करके मिलते हैं, नहीं नाच उठते हैं, गले मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया, नहीं मिल गया, मिल गया।
यहाँ परमात्मा से मिलने की बात हो रही, तो अपना एक ही परमात्मा है, वही परमात्मा गुरु का रूप धारण किया है। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आए तारा है, वही परमात्मा गुरु है। तो उनसे मिलने की बात हो रही है। सत्संग में परमात्मा भक्ति की बात है, और जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं उनकी जयंती पर उनके जीवन की बात हम लोग सुनते हैं कि कैसे कैसे ये किया, किसी किसी के इसे प्रेरणा मिलती, प्रेरणा मिलती। इसी प्रेरणा के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो मुदित मन होना चाहिए। पहली बात होनी चाहिए प्रसन्नता। प्रसन्नता उनको होगा जिनको इस बात का विश्वास होगा कि यहाँ कुछ मिलने वाला है, यहाँ कोई तरकीब जानेंगे, यहाँ कोई विधि जानेंगे, कोई टेक्निक जानेंगे, कोई जुगत जानेंगे, जिससे कि जीवन सुधर जाएगा। जो ये विचार से यहाँ बैठा है वो बड़ा खुश होगा, मुदित होगा, आनंदित होगा। जो समझेगा कि बाबा जी कखनी खत्म करे, जो घर जाएंगे, फलना काम छोड़िएगा, फलना काम थोड़ा अधूरे है, जल्दी छोड़ेगा तो घरे जाएंगे, तो घरे रहेगा, घरे में यहाँ है नहीं, तो घरे में शरीर की उपस्थिति नहीं मानी जाती है, मन और दिमाग की उपस्थिति मानी जाती है। तो सुनी समझे जन, जन मतलब भक्त होता है। मुदित मन, आनंदित मन। मज्जय अति अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम। जिसको यहाँ प्रेम होगा सुनने में तो उसको समझ में आएगा, और जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उसको संसार से प्रेम। और सत्संग का प्रेम बढ़ते बढ़ते गुरु में प्रेम उत्पन्न कर देगा, और गुरु में एक बार प्रेम उत्पन्न हो गया तो परमात्मा मिलना दूर नहीं रहता है, परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है प्रेम से भी। अब उधर प्रेम होना थोड़ा कठिन है, उधर प्रेम होना कठिन। उधर प्रेम हो गया कि संसार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जिनसे प्रेम है उधर यदि चला गया तो जान को आदमी जान नहीं मानता है। मनुष्य को मनुष्य प्रेम हो गया तो वो कहता है कि हम किसी के बिना नहीं रह सकते, मतलब वो चला जाएगा कहीं मिलके, या नहीं अलग ही हो गया, आपको उपाय नहीं है तो या लटक जाएगा, पानी में कूद जाएगा, रेल में कट जाएगा, वो जी ही नहीं सकता है। ये साधारण मनुष्य के प्रेम की बात है। और जिनको मनुष्य को बनाने वाले से प्रेम हो जाएगा तो उसको दो चीज चला जाता है, भूख और नींद चला जाता है। ये संत वाणी में है, उधर नहीं जाना चाहूंगा, समय कम है। संत वाणी में है कि भूख और नींद प्रेम में नहीं आता है। बहुत प्रेम हो, बहुत खुशी हो, बहुत दुखी हो, बहुत आनंद हो, बहुत बड़ा विपत्ति हो, इसमें दो चीज नहीं रहता है, भूख और नहीं। मैंने कुछ कम लोग सोया हुआ है, बाकी लोग जगा हुआ, इसलिए वो कहा कि नींद उसको नहीं आता है। नहीं, भूख और नींद ये पहचान है प्रेम का, ये पहचान है विपत्ति का, ये पहचान है किसी आहट का। सुने समझे जन मुदित मन, बज्जई अति अनुराग। उसमें बज्जई मतलब नहाना, डूबना, बड़ी प्रेम से उस गाथा में, कहानी में डूब जाएगा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम, हाँ कथा प्रसंग में रत हो जाना, डूब जाना, आनंदित हो जाना, डूब जाना, एकदम डूब जाना। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, नहीं
उसमें रहीम खान खाना भी था, बीरबल भी था, टोडरमल भी था, और एक था तानसेन। तानसेन जब गाने लगता और राग जब पंचम पद पर पहुंचता, ऊपर चला जाता, राग चढ़ जाता, तो सारे लोग झूमने लगते। तो एक दिन सभी लोग झूम रहे थे। तो बादशाह अकबर बीरबल से पूछते, बीरबल, ये दरबार में सारे लोग राग को समझते हैं, सारे लोग इस जो कला है गायन का, क्या ये राग रागिनी से इतने परिचित हैं लोग, सब सुन रहे हैं, सब झूम रहे हैं, कैसा होगा, कितने लोग जानते हैं? तो कहा बादशाह बना, कल इस बात का पता लग जाएगा। कहा कैसे, आज क्यों नहीं? कहा आज नहीं पता, कल लगेगा पता। कैसे? तो जैसे दरबार समाप्त हो रहा था तो राजा ने बीरबल से पूछा, क्या? कहा कि हुजूर घोषणा कर दीजिए कि कल से जो तानसेन गाएगा उस समय सभी सीधा होके बैठेगा। इसे मैं बीच बीच में कहता हूँ ना कि जो सीधा होके बैठेगा वही ज्ञान लेके जाएगा, और जो रीढ़ को टेढ़ा करके बैठेगा उसका ज्ञान यहीं पर रह जाएगा, आसनी के नीचे। आसनी झाड़ेगा, ज्ञान यहीं झड़ गया, खलिए जाएगा। तो बादशाह अकबर इस बात की घोषणा कर दिया कि कल एकदम सीधा बैठना है, और गर्दन कोई नहीं हिलाएगा, टेढ़ा नहीं करेगा। अगर टेढ़ा किया तो बगल में नंगी तलवार लेकर, बिना मयान का तलवार, खुला तलवार लेकर के सिपाही उसके पीछे खड़ा रहेगा। और ये अनुशासन होगा दरबार का कि जो मुंडी हिलाया छप से काट दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। सब सुन लिया कि गया जा हो गए। तो बस उस दिन सब सीधा बैठा, अकबर देख रहा था, और सिपाही भी खड़ा कर दिया तलवार में। जब राग गाया तानसेन, पंचम सुर में जब राग गया चढ़ाव पर एकदम, तो उस राग में जो जवानी पर राग था पंचम सुर पर, तो उस समय में कुछ लोगों को ये होश नहीं रहा कि पीछे तलवार लेके खड़ा, वो डूब गया, मतलब डूब गया, वो झूमने लगा, गला हिलाने लगा, पता नहीं चला। अब बाकी लोग सतर्क है कि एक जरा भी हिले तो गर्दन गया। जब थोड़ी राग हो गया वहां पर, तब जो झूम रहा था, बीरबल ने कहा, जहां बना देख लीजिए कितने लोग राग को समझता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जान चला जाए नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। पतंगा जान दे देता है, दिया में जल जाता है। ए दोनों बच्चे क्यों हलवा क्यों आए हुए, भागो यहां से। श्री सदगुरु महाराज की। उसी तरह से जो एक दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग जब होगा, प्रथम भक्ति संतन दर्शंगा, दूसरी रत में कथा प्रसंगा। तो जो रत हो जाएगा उसको शरीर में दर्द है कि घर में बिगड़ता है कि परिवार में कोई रोगी है, कोई कर्जा व्याम है कि ये काम है, कि वो सब काम भूल जाएगा, वो डूब जाएगा, कथा डूब जाएगा, डूब जाएगा। मत्सय अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु। जो अध्यात्म है उसमें 4 फल है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों प्राप्त करेगा। लहै चारि फल अछत तनु। अछत मतलब, अक्षत मतलब अक्षत जो चढ़ाते हैं, अक्षत वो है। अक्षत को यहाँ की भाषा में कहते हैं अछिते। अछिते मतलब रहते हुए, नहीं ये उसके अछिते हो गया, मतलब उनके रहते हुए ये काम हो गया, नहीं
उनके अछिते ये काम हो गया, मतलब उनके रहते हुए हो गया। अछत तनु, तनु मैंने शरीर, शरीर रहते हुए एक बात हो जाता है, क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिल जाता है। यहीं से शुरुआत, यहीं से शुरुआत। तो बाबा बता रहे थे कि जनक के दरबार में वो जो दरबारी था वो प्रण कर लिया कि अब जो भी जन्म है उसमें एक ही काम बचा है, भक्ति करना ईश्वर की। और वो भक्ति शुरू कर दिया। और जो भक्ति शुरू कर देता है, भक्ति में डूब जाता है, तो उनको भक्ति का संस्कार हो जाता है। मरने समय भी वो यही सोचता है कि भक्ति पूरा नहीं हुआ। जो ये सोच करके मरता है उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। भक्ति का संस्कार 84 लाख में कोई जोड़ी में नहीं, सिर्फ मनुष्य शरीर में। इसीलिए वो मनुष्य शरीर ही पाएगा, पहली बात। और भक्ति के संस्कार को वो आगे बढ़ाता हुआ मोक्ष को प्राप्त ही कर लेगा। तो वही बाबा बता रहे थे कि वही राजा जनक के दरबारी कलयुग में आकर के गुरु नानक के रूप में जन्म हुए और बचे हुए काम को पूर्ण करके संत हुए। जिस तरह गुरु महाराज की वाणी में है कि जैसे कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रैदास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, ये सब पूर्ण थे ही, जन्म ही पूर्ण हुआ था, लेकिन कुछ बचा हुआ को पूरा करके चले गए, मुक्त पर हो गए, मुक्त हो। तो ये 1479, हाँ 10 बढ़ गए। हम 69 बताए, हाँ 69, 69, 10 बढ़ गए इतने देर में। हाँ तो 1469 ईस्वी में राय भोए के तलवंडी में लाहौर के पास जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी। और इस कहानी को हर बार मोबाइल उलट दो, आगे बैठे, इस कहानी को हर बार हम बताते हैं तो हर बार शॉर्ट करते 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 1.5-2 घंटा चला जाता है। इस बार थोड़ा और शॉर्ट करना पड़ेगा, इस बार दिन थोड़ा सा और छोटा है, लेकिन मुख्य कहानी बताएंगे। अब वैसे धैर्य से आप लोग बैठे रहिएगा, कुछ ज्यादा देर भी बैठे बताएंगे। हमारे पास बस सीधी बात यही है कि सुनना चाहिएगा, हम सुनाते चले जाए। बहुत आदमी कहते हैं, यहाँ प्रवचन करता है प्रचारक, वो कहता है कि अरे हमारे सेवक को कह रहा था कि अरे फलना तोर बाबा कहे जो कि जीवनी बड़ा कर देवे, बड़ा कर देवे, बड़ा कर देवे। तो जीवनी तो जीवनी है, मतलब बड़ा क्या करेगा। तो हमको आके बोला, हमने कहा उनको कहना कि श्री कृष्णार्जुन संवाद में जो हमने लिखा था, भोला गुरुजी जो ये बुंडन वाला किताब में छापा है, भोला गुरुजी उसी को नकल कर दिया टोटल। वो लिख रहे थे तो बढ़ा क्यों नहीं किया, जीवनी तो और बड़ा हो सकता था। और उसके बाद मोटी वाली किताब में हमने जीवनी लिखा तो 4 गुना हो गया। ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। भोला गुरुजी ने कि अपना नाम लिख दिया, अब बीच बीच में वो राजेंद्र शाह को कह दिया कि 1-2 कविता घुसा दीजिएगा, 1-2 दोहा बीच में घुसा दिया है। और दोनों किताब है, आप पढ़े लिखे लोग मिला सकते हैं, उसको मिलाइए। तो जीवनी में उनका 79 साल का जीवनी है। 79 साल में क्या क्या बात हुआ, जो जानकार है तो कहने में 2-4 दिन लगा देगा, और जो जानकार नहीं है तो आधा घंटा की 20 मिनट 10 मिनट बोलना कठिन है, की बोलेंगे उसके बारे में जानकारी करते हैं। इसीलिए कमेंट करने वाला वो प्रवचन करता है, तब वो पवन को बुला के कहा कि कहते हो, हम कहते सुनिए। तो जो सरोता है वो काटते रहेगा, सरोता काटेगा, श्रोता सुनेगा, सुनेगा ही नहीं गुनेगा।
और गुनेगा के बाद चुनेगा, और चुनेगा फिर वो खाएगा, निगलेगा, बचाएगा, अब बचा के वो ताकत में आएगा। जिसका अनाज बचता है वो ताकत में आ जाता है, और जिसका बचवे नहीं करता है तो देह में लगता है। जैसे खाया, जैसे कोई आदमी साधन नहीं कर रहा है, खाली सुन रहा है, किताब पढ़ रहा है और बक रहा है, तो जैसे कोई आदमी खाया अब पेटे से फिर निकाल दिया, वो छट दिया, तो कैसा लगेगा? खुशबू होगा उसमें? नहीं होगा। और जो पच करके आया है उसमें खुशबू है। तो मज्जई अति अनुराग, अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो रोए भोए के तलवंडी में जब जन्म हुआ तब विलक्षणता शुरू से विलक्षण थे। संत महापुरुष शुरू से विलक्षण। सबसे पहले उनका उपनयन संस्कार किया गया। खत्री थे, खत्री माने छत्री, वेदी कुल के थे, वेदी उनका गोत्र था। तो उपनयन संस्कार में साफ कह दिया कि उपनयन, जैसे उपनिषद, निषद माने बैठना, उप मतलब नजदीक, जैसे राष्ट्रपति के बगल में उपराष्ट्रपति, मुखिया के बगल में उप मुखिया, नहीं, थोड़ा इधर बैठिए, झुक झुक के नहीं देखना पड़ेगा, और इधर बैठिए। मुखिया के बगल में उप मुखिया, सभापति के बगल में उप सभापति। तो उसी तरह से उपनयन, ये दो हम लोगों का नयन है, दो नयन है। और तीसरा नयन भी है, सूरति दरस करण को जाति तकती तीसर दिल की, तीसरा नयन है वो उपनयन है। जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, जब वो बचपन में ध्यान में बैठते थे, तो बालक को आप ध्यान बता दीजिए तो उसके मन में प्रपंच नहीं है, तो उसका ध्यान जल्दी लगता है। लग गया तो सबसे पहली बात साधन में क्या होता है? तीसरी आंख खुल जाती है, उपनयन। यही है उपनयन। गुरु नानक देव जी ने यही बोला कि उपनयन को कुछ और चीज है, ये जो जानवर धागा बांध देते हो, कंधा पर लटका देते हो, ये उपनयन ने हम नहीं करेंगे। यहीं से विरोध शुरू हो गया। तुम लोग जो ये कंधा पर हमारा रस्सी लटका दोगे, ये नहीं है उपनयन, उपनयन वो है, करोगे? है तो कराना, कर दो, करा। सब समझ गया। कुछ तो जैसे नहीं, कोई आदमी को उल्टा समझ में आता है, प्रवचन भी हम करते हैं ना, हर उल्टी बात को वो बैठ के खोज रहा है कि क्या उल्टा इसमें बोला, जो पकड़ के रखे, जो बाद में गप करने का हमारा आधार हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, उल्टा बात। अब कोई आदमी सीधा बात समझता है, क्या क्या सीधा बात, अच्छी बात बताया, उसको लेकर के जीवन में उतारेंगे, जो हम भी वैराग्य में आ जाएंगे। सब कुछ छोड़ करके गिरवा बिना है, हम भी अगले जन्म में गिरवा के लायक हो जाए, हम भी वैराग्य में आ जाए, हम भी घर गृहस्थी से फुर्सत ले लें, तो वो सीधा बात पकड़ेगा। तो कुछ लोग विरोध किया कि अरे ये कुल की मर्यादा कोई करता है, राक्षस उत्पन्न हो गया क्या यहाँ? अब कुछ लोग कहता है नहीं, बच्चा है लेकिन बड़ी ज्ञानी है, बहुत ऊंचा बात बोला, उपनयन अलग होता है। नहीं किया उपनयन, नहीं किया, कहा कोई बात नहीं, उपनयन नहीं तो जाओ स्कूल जाओ पढ़ने के लिए। कहा ठीक है। उस जमाने में ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो होता है ना, पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल, ऐसा नहीं था 1469 में। उस समय में बादशाह का जो था, मुगल बादशाह होता था और बहुत रियासत हुआ करता था, बहुत सारा नवाबी हुआ करता था, उसी के अंदर में गुरु के यहाँ जाके पढ़ना पड़ता था। तो उस जमाने में उसके अगल बगल उसके गांव में गोपाल पाधे नाम का गुरु था। क्या नाम था? गोपाल पाधे। जैसे अभी नहीं होता है द्विवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी, उपाध्याय, तो उस तरह से गोपाल पाधे था। और जो कालू मेहता थे वो अपने इलाके का पटवारी थे। पटवारी का मतलब समझिए आप लोग कलेक्टर, कलेक्टर मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाला कलेक्टर। तो उसी लेवल का उसके पिताजी थे।
तो गोपाल पादे बहुत मिठाई बांटा उसको। काहे कि पटवारी का बेटा पढ़ने आ गया। अभी कोई स्कूल में कलेक्टर का बेटा पढ़ रहा है तो स्कूल वाला का कॉलर टाइट हो जाएगा कि कलेक्टर को कुछ कहेंगे तो हमरा सुन लेगा नहीं। तो बहुत मिठाई बांटा कि हमारे पास में अच्छा चेला आया है। उस जमाने का पटवारी अलग था, वो कलेक्टर ही था। पटवारी मतलब कलेक्टर, वो नवाबी में इलाके का पटवारी था। पटवारी के अंदर तहसीलदार हुआ करता था। जाने दीजिए उधर का वो इतिहास पढ़ाएंगे जिस समय वो पढ़ाए हम इसको। पवन है ना, पवन को एमए में इतिहास हम पढ़ाए और यूनिवर्सिटी का टॉपर है ये लड़कों में, हम ही पढ़ाए थे इसको, पूछ लीजिए। तो उधर नहीं जाएंगे, उधर भी क्लास है देवा, उधर भी आइएगा तो बहुत बता देंगे, ठीक है, उधर अभी ले जाएंगे। तो जैसे गया तो सबका पहला दिन पढ़ना था। गोपाल पादे ने कहा नानक को, नानक की बड़ी बहन थी, उसका नाम था नानकी, और ये है नानक। का बोलो नानक, क्या ओ, ये पहले पढ़ाई होता था ओ, और बाबा बताते थे ओ ना मासी धन, नहीं गुरु जी नहीं बोले ओ ना मासी धन, ये अपभ्रंश है। बाबा कहा करते थे पहले बताया जाता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं करके ओ नमः, ये है। जिस तरह से नाग पंचमी का जो नहीं पढ़े लिखे क्या बोलेगा, लगपाचे, क्या बोलेगा, लगपाचे, लगपाचे मतलब नाग पंचमी। हाँ, तो कहा कि बोलो ओम, जैसे कहा ओम, तो गोपाल पादे को 5 साल का बच्चा कर रहा है, ओम का माने बता दीजिए गुरुजी। अब गुरुजी कहता है अरे ये कहां से आ गया, ओम का माने है कुछ। अब वो कहते हैं कि ओम का माने नहीं जानते हैं, कहा नहीं जानते हैं गुरुजी, नहीं जानते हैं। तो सुनिए, ओम जो है स्फोट है, प्रणव है, उद्गीत है, यही पहला शब्द है परमात्मा से। कहा अरे ये कहां से तुम जानते हो। हाँ गुरुजी बात यही है। बस नानक को लिया और उनके पिताजी कालू मेहता के पास आ गया, तो कहा हुजूर ये अपना बेटा को रखिए आप अपने पास, क्यों, हमारे औकात से बाहर है, इसको पढ़ा, हमारे पहुंच से बाहर है, ये हमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। कहा ये बात क्यों करते हो, तो कहता नहीं। अब बाप तो बाप होता है, बाप के लिए बेटा बेटा ही है, तो समझ गया कि ये नालायक पढ़ेगा, मूर्ख ही रहेगा। क्या कोई बात नहीं, क्या ठीक, नहीं पढ़ेगा तो नहीं है, तो भरे आदमी का बेटा, कुछ तो बेटा करेगा, बैठे तो नहीं रहने देगा। अब पढ़ाई नहीं, मास्टर रिजेक्ट कर दिया जिसको, नहीं, मास्टर रिजेक्ट कर दिया, जिसको 3 बार स्कूल से रिजेक्ट कर दिया, 3 बार स्कूल से रिजेक्ट कर दिया, और यहूदी था, पिताजी दूसरा शादी कर लिया, मां चली गई बाहर, अकेला रहता, टूर, वो क्या आ रही इधर, अरे वो बैठ जाइए वहां, बाद में चलाइएगा बतासा। तो वो टूर था, सेब गाछ के नीचे बैठा था, सेब गाछ नीचे आया, उसके दिमाग में आया कि सेब ऊपर नहीं गया, नीचे क्यों आया। उसको सोचते सोचते समझा गुना, और न्यूटन नाम था उसका, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। 3 बार स्कूल में फेल किया करो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे नहीं है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो कहा कि अब तो ये, बाप ने कहा कि अब ये नालायक है, अब क्या पक्का होगा, तब कुछ तो करे। तो बोला ठीक है कुछ तो करेंगे। कहा क्या करोगे, कहा जो कहिएगा सो करें। तो कुछ 10-20 भैंस खरीद लिया, डेयरी फॉर्म नहीं,
भैंस खरीद के कहा गया अब यही चराओ। कहा ठीक है भैंस चराए। एक दिन क्या हुआ, उस जमींदारी का जो जमींदार था वो दुलार, तो उन्होंने देखा, विचित्र देखा, वो भैंस को जरियात में हाँक दिया खेत चरने के लिए, और अपने सो गया गाछ के छाया में, और गाछ की छाया में चार चित सोया हुआ है। तो अब क्या हो गया, सूरज घूम गया तो उसके मुंह पर धूप आने लगा। धूप जब आने लगा, एक बहुत बड़ा सांप बड़ा सा फन काट करके उधर रहता था जिधर की उसके मुंह पर छाया पड़े, और धूप जैसे जैसे घूमते जाए तो सांप भी फन लेकर के उसके चेहरे पर छाया दे। और राय बुलार जो वहां के जमींदार थे, नवाब थे, वो देखा खड़ा होकर, उधर से जा रहे थे, कहा ये बड़ा विलक्षण बालक है, सांप छाया दे रहा है, मतलब है कुछ अवतारी है। और उसी दिन से वो समझ गया कि कालू मेहता का बेटा कोई अवतार है। पटवारी थे, जानते थे, तो कहा ठीक है, वो समझ गया। दूसरा दिन भी वही किया। खेत वाला देख लिया कि जरियात चरा रहा है, फसल चल गया पूरा, बुलाया, इनके पिताजी को ही पहले बुलाया, अब फिर इसको बुलाया, कहा कि फसल चरा दिया हमारा पूरा खेत, अब जमींदार है, नवाब है, तो इंसाफ करेगा, वोट है उसका। तो बुलाया, नानक को भी बुलाया, कहा कि फसल तैयार कर दियो, चरा दियो। तो कहा देखिए फसल चराए हैं कि नहीं चराए हैं इसके कहने से मान लेंगे। तब खेत देखिए फसल चल गया है, जो हरजाना है दिया जाएगा, नहीं चरा होगा तो हरजाना नहीं दिया जाएगा। और हम यही रहते, हम नहीं जाते, पिताजी भी यही रहेगा, इसी को भेजिए आप अपना दरबार का कोई आदमी लेकर गया, देखा, कहा कि एक रंच भी खेत में कहीं चरा हुआ तो कोई नहीं दिखा, लाला बुलाया, कहा कि ऐसा बात है, सब वो भी समझ गए। जब इस तरह का बर्दाश्त होने लगा तो पिताजी तब आ गया कि रोज किसी का चरा देता है, किसी का कुछ हानि कर देता है, भैंस चराने लायक भी नहीं बचा, नहीं भैंस चराने लायक भी नहीं बचा। तब कहा कि अब एक काम करो, 20 रुपया देते हैं, 20 रुपया मतलब 1469 का 20 रुपया। और अभी से 1984 में एक व्यक्ति रुड़की से IIT पास किया 1984 में, और उनकी सैलरी थी 1200 रुपया, समझे। और वही आदमी 2000 ईस्वी में 3.5 लाख रुपया महीना कमाया। अब बताओ कितना साल में, 16 साल में ये पैसा का वैल्यू इतना बढ़ गया। और ये क्या सब साल है, अभी 2000 है और 1400 है, 600 साल पहले बहुत वैल्यू होता था 20 रुपया। 20 रुपया में पूरा दुकान का सामान आ जाता था। कहा कि एक काम करो, कोई खरा सच्चा सौदा लाओ। खरा सौदा का मतलब होता है, सच्चा सौदा का मतलब होता है जिसको बेचने से लाभ हो, नहीं। कच्चा सौदा मतलब जिसको बेचने से घाटा भी हो सकता है, कच्चा चीज है, सड़ जाएगा। बोला कोई खरा सौदा करो, कुछ तो करो, तुम निठल्ले बैठे तो नहीं रहोगे। तो कहा ठीक। और उसके साथ में एक होता था सेवक, मर्दाना नाम, कहो चलो मर्दाना। उस जमाने में 4 लेन रोड नहीं था, गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, घोड़ा से या पैदल जाना है, जंगल बहुत था रास्ता में।
तो एक जंगल था 20 किलोमीटर का, वही जंगल पार कर रहा था। बीच जंगल में देखा कि 15-20 साधु बैठा है, तपस्या कर रहा है। ये दोनों गया, रास्ता होके जा रहा था, देखा, छोटा लड़का था, तो एगो साधु के पास जाके बगल में धीरे से पूछा, भूखले बैठे हो कि खाए हो? साधु को बगल में जाके बैठा और पूछा, भूखले बैठे हो कि खा के बैठे हो? तो साधु को कहा कि नहीं, कई दिन से हम लोग तपस्या में लगे हैं, कुछ खाए नहीं। तो का भूख लगा होगा, कर मत पूछो, बहुत जोर से। तब ये मर्दाना को कहता है कि मर्दाना देख, संस्कार क्या होता है, संस्कार क्या होता है। सबरी ने साधु को कहा, सबरी मैंने रानी पिछले जन्म, कि हम आप जाए कि हम मर जाए, हम नीचे कुल में जन्म लें, हम बहुत कुरूप हो गए जन्म लें, लोग हमको देखना नहीं चाहिए, इतना कुरूप है। क्यों? भक्ति जिनका बनने का होता है उसकी भावना अलग होती है। जैसी जिसकी भावना भगवता तैसी हो, जो भावना है उसी तरह से होता हो जाता है, सरंजाम जमा हो जाता है कि इसी हो जाता है, ऐसा होगा, हो जाता है। तब ये लड़का सोचा, नानक, कहा कि मर्दाना इससे खरा सोचा क्या होगा, साधु को भोजन करा दो, सच्चा साधु है तो सच्चा सौदा होगा। नहीं, इसके विपरीत क्या होता है ये हम मंच से नहीं कहेंगे, वो उल्टी बात होगी, तो आप लोग समझ गए कि सच्चा साधु है तो उसको खिलाना सच्चा फल देगा। ठीक, गया 20 रुपया को लेके गया और कई किलोमीटर जंगल टपा, तब गांव मिला, बाजार मिला। उस बाजार से 20 रुपया का सामग्री ला के, लकड़ी चुन करके, जला के, भोजन भंडारा बढ़िया से बना के 15-20 को तृप्त कर दिया, खिला के, बहुत अच्छा। और सब पैसा खत्म हो गया। अब आगे बाजार क्या जाएंगे सौदा करने के, लौट के घर आ गए। घर में आके सब बात बता दिया, कैसा ऐसा किए। 2-4-10 धाप तो पहले मुहे में पड़ा उसका, तो पैसा दिया तुमको रोजगार के लिए, तुम करके क्या आए। और ये बात राय बुलार को पहुंच गया कि आज पटवारी साहब अपने बेटे को बहुत मारा है। तो वो आ गए और कहा कि तुम्हारा 20 रुपया गया है, लो 20 रुपया, और आगे भी ये जितना हानि करेगा तेरा उसका भरपाई हम कर देंगे, हम कर देंगे। तो अब क्या हो गया कि ये न पढ़ने लायक रहा, न भैंस चराने लायक रहा, न बिजनेस व्यापार करने लायक, अब किस काम का। गांव में ऐसे रहता था तो बड़ी टीका टिप्पणी। और इसकी बड़ी बहन थी नानकी, और नानकी के पति वे रहते थे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से दोनों जीव आए और नानकी ने कहा कि भैया तुम चल मेरे साथ, यहां नहीं रह सकेगा। नानकी को पता था उनकी पहुंच के वाले, अब बड़ी प्रेम था भाई बहन में, लेके चला गया सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में जो नानकी के पति थे वो बहुत बड़े आदमी थे, तो वहां पर मुगल साम्राज्य में जैसा सरकारी दुकान होता है ना, कंट्रोल, उसी तरह से वहां पर मालखाना कहते थे उस समय। आज भी मुगल में, फारसी में मालखाना कहते हैं। मालखाना में इसको नौकरी लग गई, अच्छी सैलरी, ठीक। वहां भी अपना मौज में रहते थे। एक दिन हुआ कि मालखाना में जो अनाज है वो नाप रहे थे, और वो नापने वाला मजदूर नाप रहा है, ये ऊपर में बैठ करके गिनती कर रहे हैं। तो धारा होता है ना, 1 धारा, 2 धारा, 3 धारा, अब जैसे जानते हैं ना धारा नहीं, तो वो धारा जैसे नापा तो कहते हैं 1, 2, 3, 10, 11, 12, जैसे 13 हुआ, इसको परमात्मा का ख्याल आ गया, जो कुछ है सब 13 को कहते हैं 13, 14 नापा 13, 15 13, 16 13, आगे बढ़िए जरा।
सब 13 में चला गया। अब होते होते बहुत नाप दिया, फिर भी 13। इस बात को और आदमी देखा और नवाब तक पहुंचा दिया कि जो नया आया है मालखाना में, जो एम्प्लाई है जो आया है, वो तो एकदम खत्म कर देगा। ऐसा आज किया है कि धारा जाए जा रहा है, उसका 14 नहीं हुआ, 13 ही रह गया। कहा ऐसा कहा। कई दिनों तक ऑडिट हुआ। ऑडिट मतलब उसकी जांच पड़ताल हुआ कि ये इतना सामान आया, इतना बिका, इतना रुपया है, घाटा कितना लगा। कोई घाटा नहीं, बहुत मुनाफा ही हुआ, बहुत मुनाफा। और ये गुरु नानक अपनी मौज में रख दिया, खुश हो गया जमींदार। कहा कि नहीं ठीक है। नवाब खुश हो गया, रहने लगा। नानकी बहुत खुश थी कि मेरा भाई मेरे पास रहता है, और नानक का था कि उसके साथ में वही रहता था लाना। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बेई नदी था सुल्तानपुर के बगल में, अभी भी जो पंजाब गए होंगे सुल्तानपुर वगैरह, तो उसके बगल में बेई नदी बहता है। जैसे बगल में कोई नदी बहता है उस तरह से बेई नदी था। बेई नदी में भोर भोर में वो स्नान करते थे, वहीं ध्यान करते थे, तब सूर्योदय के समय घर आते थे। एक दिन गए नदी में स्नान करने के लिए, तो नदी में ही थोड़ा दूर हट करके बड़ा गहराई पानी में गए। गए तो चपोटन चले ही गए। वो कपड़ा ले करके, कपड़ा उतार के दिया कि तुम बैठो बगल में, हम नहा के आएंगे। जब हम कपड़ा पहने गए तुम नहाने जाओ, नहीं होता है। तो ये बेचारा देख रहा है आशा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं आया, तो जाके कर दिया। जैसे कहा सुल्तानपुर में कि नानक नदी में डूब गया। अब सब लोग बेकल हो गए, क्योंकि वे बड़े प्यारे थे सबके, वो अपना काम करते थे, कोई लटपट नहीं किसी से था, तो सब तो मानता था। अब क्या हुआ कि सब लोग रोते बिलखते वहीं चले गए। अब नानकी के पति का नाम जयराम था, तो जयराम भी विकल हो गया। कहा कि अब तुम्हारा भाई चला ही गया, तो उन लोग तो 3 दिन था के बहिन 3 दिन होता है, दियार को दिया 13 दिन, अब बहिन है 3 दिन। तो कहा कि अब 3 दिन के अंदर में सब क्रियाक्रम उसका हम लोग कर देंगे, फिर घर खबर भेज देंगे कि मर गया, डूब गया। नानकी ने कहा कि नहीं, मेरा भाई डूब नहीं सकता है, वो पूरे दुनिया को भवसागर में डूबते हुए बचा सकता है, मेरा भाई नहीं डूब सकता है। कहा तभी तो डूब ही गया ना, क्या प्रत्यक्ष है, प्रमाण क्या चाहिए। कहा नहीं, 3 दिन तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे, मरने के बाद होता ना 3 दिन तक जो क्रिया का, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 3 दिन तक देखने के बाद चौथा दिन के शाम में आपको डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक मेरे भाई के लिए कुछ गलत नहीं हुई। ठीक। तीसरा दिन सब लोग नदी किनारे गया कि कोई न कोई बात होगा। जब नानकी को भी माना जाता है तो क्या, ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग गए, तो नदी के किनारे में देखा बालू पर नानक खड़ा और सुनहरा कपड़ा पहना हुआ, जैसे कि सोने का बना हुआ, और खड़ा और आ रहा है इधर जयराम के घर की तरफ। सभी लोगों ने देखा कि अरे दिव्य लग रहा है। तो सबसे पहले नानकी ने जाके पूछा कि भाई कहाँ गया था। कहा सचखंड गया था, उनसे मिलने गया था। और उसी समय गुरु नानक ने बोला, एक ओम सदगुरु प्रसाद सैभम निर्भाव निर्वैर
आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच। यही सिखों का गुरु मंत्र है। आज उसको बोलते हैं कि जप जैसा है, यही जप करता है वो लोग। अभी जब सवेरे उठते हैं ना सिख लोग, यही बोलता है जो मैं बोला अभी। यही गुरु नानक देव पहली बार उस दुनिया की खबर दिया है। कौन है इस तरह से, क्यों हो रहा है? रंजित उठो, अमरजीत, उस सब बच्चा को समाधि को हाथ दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो एक ओम, वह एक है, ओंकार है। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की दया से मिलेगा, उनकी प्रसाद से मिलेगा। नानक है भी सच, होसी भी सच। वही सच है, वही सच होगा, वही सच रहेगा, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। अब आज से 3 तक पाठ हुआ, 3 से 4 प्रवचन हो गया नहीं? आधे सौ खत्म किया जाएगा, आधा घंटा रुका है, एकदम कहें? अच्छा ठीक, सुनिए। जब गुरु नानक साहब वहां पर ऐसी बात हुई तो बात फैल गई। अब जो है वे आ गए करतारपुर, राय भोई की तरफ, और आने के बाद उन्होंने अपने जीवन में 4 यात्राएं की। उन यात्राओं को उनके जीवनी में, जैसे अपने गुरु महाराज की जीवनी है ना, भुजंगी बाबा की जीवनी है ना, उसी तरह उनकी भी जीवनी में ये 4 उदासियां हैं। 4 उदासियां, उदासियां मतलब यात्रा। उदास यात्रा मतलब गिरफ्त थे, तो जिधर जाते थे उधर के दक्षिण गए, तो दक्षिण भारतीय की तरफ। दक्षिण भारतीय कैसा होता है? धोती पहनता है उजला वाला, नहीं, ऊपर में गमछी टाइप का कपड़ा रखता है, और माथे पर मोटा रस्सी को ऐसे घुमा घुमा करके उन लोग पगड़ी बांधता है, टीका लगाता है, दक्षिण भारतीय जैसे। पश्चिम गए तो नीले रंग का चोगा, अरब, तो पाकिस्तान में तो थे, अरब देश में गए तो जैसे पूरा हाजी होता है, हाजी का ड्रेस हो जाता है। उत्तर भारत में कश्मीरियों का जो ड्रेस था उत्तर की दिशा वही करते थे। और पूरब जब गए तो जो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, वहां जो ड्रेस है उसी तरह से जाते थे। और उत्तर की तरफ गए तो जैसे पंजाब से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हरिद्वार आए, पर हरिद्वार में देखा कि सब लोग नहा करके अब कोबा जल लेके सूरज को चढ़ा रहा है। कोबा लेके अर्घ देता है ना नहाने के बाद, नहीं, एक पसर पानी लिया ऐसे चढ़ा दिया, फिर एक पसर पानी लिया चढ़ा दिया। तो ये क्या करते थे? पूरा प्रैक्टिकल आदमी थे। ये नहीं कि आप प्रवचन करना शुरू कर दें माइक से, वो नहीं, प्रैक्टिकल। यो किया धर भर में नहा लिया, भर भर कमंडल, सूरज उग रहा था पूरब में, भर भर कमंडल पश्चिम तरफ फेंक रहा था। लोग कहा कि पागल हो गए, सूरज इधर है, इधर पानी फेंक रहा है। सब लोग खड़ा होकर देखा कि पगल हुआ कर क्या रहा है, तो कमंडल भर पानी लेके पश्चिम तरफ दे रहा, पश्चिम दक्षिण को नाम दे रहा। तो कहा इधर क्यों पानी फेंक रहे? कहा रे हम पंजाब के हैं, करतारपुर के, हम तलवंडी के। तब हमारा गेहूं सूख रहा है खेत में, तो सोचे पानी पटा दे पूरा गेहूं में। कहा करे यहां से तुम पानी दोगे तो उधर पट जाएगा, गेहूं पटेगा, गेहूं पटवन कर रहा है यहां से। कहा कि यहां से देखो 1 लाख किलोमीटर दूर है सूरज, तुम्हारा पानी सूरज में जा रहा है, हमारा तो यहाँ से 150 किलोमीटर है, कहीं जाएगा? तुम्हारा पानी सूरज पे जा रहा है, सूरज को अर्घ दे रहे हो, तो कितना लाख किलोमीटर दूर है, वो तो मिल रहा है। हमारा तो 150 किलोमीटर दूर है, जरूर चला जाएगा पानी।
सब समझ गया कि साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, साधारण नहीं। मान गए कि बहिर्मुखी पूजा का वो विरोध करते थे, अंतर्मुखी। उनके पाठ में आप क्या बोलते, सब किछु घर में ही बाहर नाही, बाहर टोले घर में। गुरु प्रसाद जिन्हें अंतर पाया, अंतर बाहर सोएगा। जन्म जन्म का बिछड़ा मिलिया, सार कृपा से सुखा हरिया। नाम दिया है, बस यही है उनका नाम दिया है। चलिए उत्तर तरफ तो बहुत कहानी है, उधर छोड़ देते हैं। थोड़ा पश्चिम तरफ का एक दो कहानी बताते हैं। एक नवाब की तरफ गया, कहते थे कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। वो मुसलमानी रास्ता, कहा कि नहीं सब कोई इंसान है, मनुष्य के अंदर में सब कुछ है। तो बोला तुम जानते नहीं हो? तो नहीं। कहता है कि तुम नमाज पढ़ोगे? हाँ। तो उन लोग, जो नवाब था उसके लोग नवाब कर रहे थे, तो ये भी खड़ा रहा। कहा कि तुम लोग भीतर में ये बात सोच रहे थे? कहा हाँ सोच रहे थे। शॉर्ट में बता रहा हूं। तब समझ गया लोग ये कामिल मुर्शिद है। कामिल मतलब पूरा, मुर्शिद माने गुरु, पूरा गुरु, पूरा गुरु। वहां पर एक फकीर ऐसा था, ये बहुत बड़ा चोगा बनाया था। चोगा मतलब चोगा हमने देखा है कुबा घाट में कुछ महात्मा चोगा पहनते थे, खास करके रामलगन बाबा। मतलब कि एक हाथ भर पूरा था और नीचे से गर्दन से लेकर के जमीन पर। हाँ, जैसे नाइट गाउन पहनते हैं हम लोग, उसको और भी कुछ बोलते होंगे, उधर नहीं जाएंगे, वो बोलबो नहीं करेंगे। तो वैसे पहन चोगा। उसी तरह एक चोगा था उनका, वो फकीर का। अब फकीर उस चोगा को जो पहना देता था, उसका मन फिर जाता था, क्योंकि पूरा कुरान शरीफ उस पर लिखा हुआ था, कुरान शरीफ लिखा हुआ। जिसको पहना है उसका मन फिर जाता था, वो हिंदू से मुसलमान बन जाता था। उसका यही रोजगार था फकीर का, यही करता था। गुरु नानक देव जी गए तो कहा ठीक, कहा कि पहनो। तो गुरु नानक जी को पहनाना शुरू किया, चाहे हिंदू प्रचारक था, तो कहा कि इसी को बना देंगे मुंह से। कहा ठीक। जैसे पीना हो कि पीन के आसमान में उड़ने लगा। अब उसको पीर को ये लगा कि ये करिश्माई आदमी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा चोगा जो पहनाते थे वही लेके भागा, तो वही लेके जा रहा है। उसको कितना कोशिश किया काहे के लिए, उड़ते उड़ते चला गया, लगिए चला गया चोगा। उसका रोजगार बंद उसी ने। कई बात है, वो नानकी वो वचन दिया था कि बाहर मैं जा रहा हूं, तो कहा कि भैया बर्दाश्त से बाहर है, तुम जा रहे हो। कहा नहीं, तुम मन में सच्चे हृदय से जिस समय तुम पुकारोगे हम हाजिर हैं। तो मर्दाना था, गुरु नानक देव जी थे और 2-4 शिष्य थे, सब साथ में गए थे। अकेला थोड़ा जाते हैं लोग बाहर। तो एक जगह भोजन था और विपरीत भोजन जान के परोस दिया, जान के परोस दिया कि खाना होगा यही। ठीक है। इसी समय में मौज देखिए, नानकी समझ गई कोई बात और पकवान बनाया खूब बढ़िया से, पुआ पूरी खीर तरकारी, नहीं कटहल का तरकारी, खूब बढ़िया लोग खाते हैं। अब खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना के रखी थी वो, और उस सब आदमी जैसे परोसा खाना, तो सबको कहा क्या कि देखो मर्दाना तुम लोग सब मिल करके आंख बंद करो। आंख बंद की, कहा आंख खोलो। आंख खोला तो नानकी के घर पर है, सामने खीर पुआ परोसा हुआ है, दिपले दिपले खा लिया। आंख बंद किया और आंख खोला, यहां आ गया। इतनी ताकतवर थी। पश्चिम के यात्रा में और कई दृष्टांत है, उधर नहीं जाऊंगा। एक दृष्टांत पूरब वाला बताता हूं। पूरब मतलब बांग्लादेश तरफ, उधर निकले, कामरूप कामाख्या जिधर है असम तरफ, उधर गए। तो लहना और मर्दाना ये दोनों थे।
अब ये दोनों था तो मर्दाना को लगता था भूख बहुत ज्यादा लगता था उसको। जहां एक दिन हुआ रेत हो गया था, गुरु जी भूख लग गया, अब तो हम खाएंगे, गुरु जी खाएंगे, कहा चुप अभी बैठो। कौन गया बच्चा को भगाए? उधर जाएगा श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कहाँ बता रहे थे? भूख लगा किसको? मर्दाना। गुरु जी तो कहा क्या कि देखो ये यहाँ तिरियाराज है, कामरू कमख्या है नहीं। तिरियाराज मतलब जादूगरनी का देश है, कुछ भी कर सकती है, बच के रहना। नए गुरु जी भूख लगाया था, मांगने जाएंगे का ठीक है। और वहां की रानी जो थी उसका नाम था नूरजहां, बंगाल की रानी थी। और वो नूरजहां भी उतनी बड़ी जादूगरनी थी कि सब चेली, सब जितनी लेडीज उसकी चेली थी वो भी जादूगरनी थी। जैसे मर्दाना गया कि एक वो देखवे किया उसको, जैसे देखा वैसे उसको भेड़ा बना दी, गला में रस्सी बांध करके खुटवा में बांध दिया। अब वो कुछ बोले नहीं, मैं करे, अब क्या करेगा। अब गुरु जी कहते हैं कि लाना मर्दाना तो कहीं पर कुछ फंस गया है, चल उतार करके उसको। अब जैसे वहां से वो चले, जादूगरनी देख रही थी कि अब तो यहाँ इसको बांध के रखे हैं। अब जैसे गुरु जी गए, वो भेड़ा था, वो देख के मैं कर रहा, कुछ कहता अब मैं करूँ, अब क्या कर सकते हैं, तुमको कहे कि नहीं जाओ, फिर भी चले गए। अब करो तुम जो करना है। अब भाव तो होता ही है, चाहे जानवर हो या कुछ हो, भाव से कहा कि गुरु जी छोड़ा दीजिए, तो आदमी बन गया तुरंत। अब जैसे आदमी बन गया कि वो जादूगरनी सब एकदम खूंखार होकर के गुरु नानक के पर झपटने लगा, एक से एक जादू चलाने लगा। गुरु नानक जी आराम से बैठा है, तुम जो जादू चलाना है चलाओ। जब वो सबका जादू चलने लगा, कोई असर नहीं आया, तो इतने में गुरु नानक जी को लगा एक कौतूहल। क्या किया कि ढेर सारी महिलाएं पानी का गगड़ी माथा पर लेके, घैला माथा पर लेके जा रही। अब एक को देख के गुरु नानक जी ने ऐसे देखा तो उनका घड़ा जो है माथे में चिपक गया। अब कितनों उपाय करे तो माथा से घड़ा नीचे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब सब जादूगरनी जो है, पहले तो गुरु नानक पर जादू चलाया कि इसी को बस में कूदने हुआ, तब उसका घड़ा उतारने के लिए सब मंत्र चलाने लगा, कोई मंत्र काम नहीं किया, कोई मंत्र काम नहीं। तब नूरजहां आई, वो भी मंत्र चलाई, नहीं काम पाए। तब वो लोग गुरु नानक के चरण पर गिर गए कि नहीं, आप कुछ मुर्शिद हैं, कामिल मुर्शिद हैं, आप हम लोग को बकसिए। मुसलमानी राज था, इन्होंने भी अपना वक्त भर देना काली ठीक। तब मर्दाना कहा कि नहीं गुरु जी अब लेके चलिए। फिर आने लगे। अब फिर रास्ता में एक जंगल पड़ा। अब जंगल से जा रहे हैं, लंबा दूर गए तो फिर वही हाल, मर्दाना गुरु जी भूख लग गया बहुत, अब नहीं जाएंगे। अब कितनों कहे कि चलो थोड़ा दूर आगे गांव मिलेगा, कुछ मांग के खिला देंगे, अभी चलो नया जाना ही नहीं है। तब चले कहीं, हम नहीं होता है मतरचिन भाग गया। जैसे भाग गया तो उसी रास्ते में एक राक्षस था, कौड़ा राक्षस। उसका एक ही काम था, वो आदमी को, बहुत बड़ा कढ़ाई था उसके पास, उसमें तेल रहता था। अब आदमी को, समुच्चे आदमी को उसमें भून के खाता था। किसमें? तेल में। जिस तरह को मांस मछली खाने वाले ने मछली को फ्राई कर देते हैं, तो आदमी को फ्राई कर देता था पकौड़ी की तरह, कुटुर कुटुर खा देता था पूरा आदमी। तो कौड़ा राक्षस भी कई दिन का था। अब देखा कि हिष्ट पुष्ट, अब साधु के साथ रहने वाला था, हिष्ट पुष्ट सा युवक था, कहा कि इसका मांस भी बढ़िया है, इसको फ्राई करेंगे तो खाने में मजा आएगा। बड़ी खुश हुआ, पकड़ेगा कौड़ा राक्षस तो तुरंत ऐसे पकड़ा, ऐसे उठा लिया उसको, जाके सामने बांध दिया।
अब शिकार आ गया उसका। अब क्या करने लगा, तेल को गर्म करने लगा, आग लगा। तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, हलवाई सब क्या करता है, जरा पानी छिड़ जाता है, नहीं कड़क आवाज आता है। वो तो राक्षस था, उतने से क्या हुआ, वो गाछ को सुरुक के हरा पत्ता जो था ना, एक पौधा ऐसे सुरुकता था, पत्ता सुरुक दिया गाछ का, और पत्ता सुरुक करके तेल में छोड़ा। तेल में तुरंत आग लगा, करिया हो गया, पत्ता भस्म हो जाता था, उसी भस्म होके मिल जाता था। तब समझा कि अब आदमी इसमें फ्राई हो सकता है, पकौड़ी तो नहीं फ्राई करना है, कड़ी बड़ी आदमी फ्राई होना है। तो पत्ता जब भस्म हो जाता था तब वो खुश हो जाता था कि हाँ अब इसमें आदमी तुरंत फ्राई हो जाएगा। अब उधर गुरु नानक देव जी कह रहे हैं लाना को, लाना देखना इस बार भागा ना दोबारा, अब पता चलेगा उसको। और अव्यक्त रूप में वो आकर के कढ़ाई के बगल में खड़ा हो गया, और इनको दिख रहा है, किसको, मर्दाना को दिख रहा है, गुरु जी आ गए। तो अर्जुन विनती करने लगा कि बचा दीजिए गुरुदेव, इस बार अगला बार नहीं भागेंगे। कहा कि कुछ नहीं, अब तो तुमको फराक करेगा ही, अब तो समझना भागने का मजा देखो। कहा ठीक है, कुछ नहीं किया। जब वो देखा, 2-4 बार पत्ता दिया, अब तेल में भस्म हो गया, वो एकदम में छार हो गया जब पत्ता, तब समझा कि अब इसको फेंकेंगे तुरंत फ्राई हो जाएगा, है ना, खा लेंगे कुटर कुटर। जैसे उठा के उसको तेल में दिया, छपा, तो उसको लगा मर्दाना को कि अरे ये तो एकदम गर्मी के दिन में लगता है ठंडा पानी है, और पानी से थोड़ा देर ऊपरे रहता था, छूता नहीं था वो तेल। अब ये बात को जब देखा कौड़ा राक्षस, वो डर गया। पहली बार जीवन में देखा ऐसी घटना कि इस बार कुछ नहीं हुआ, ये तो ऊपरे है। जब वो डर गया तब गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए, और वो कोई अच्छा आदमी था, किसी सांप से, कोई अपने कर्म से, दुष्कर्म से या कुछ ऐसी नहीं होता है, बदमाश निकल जाता है आदमी, कोई श्राप दे दिया, तो श्राप से राक्षस हो गया था। जैसे बैकुंठ में जय विजय था पार्षद, किनका, विष्णु भगवान का, और सनकादिक ने उसको दे दिया श्राप कि राक्षस हो जाओ, एक बार नहीं, धरती पर 3 बार। सतयुग में बना हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, नहीं, त्रेता में बना रावण कुंभकर्ण, नहीं, और द्वापर में बना कंस दंतवक्र। 3 बार हो गया, इसलिए कलयुग में नहीं है, कलयुग में होता तो और ये होता, कलयुग में छोटा मोटा ढेर है, बड़ा नहीं है। तब खड़ा हुआ तो उसकी मुक्ति हो गई, उसी समय वो आशीर्वाद दे गए गुरु नानक को। अब हो गया कि गुरु की मौज, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, उपा में मैं रहता था उस समय, अंतिम समय में, अंतिम समय मतलब 84, 85, 86, 8 जून 86 को गुरु महाराज से छोड़े, अंतिम समय में गुरु महाराज की मौज होती थी। भगीरथ, हाँ समय हो गया, स्नान कराओ। कहते हैं कि हुजूर 12 बजा हुआ है। कहना है 12 बजा हुआ, 6 बज गया। अब 6 बज गया तो रूटीन वैसे चलेगा, 1 बजे वो काम होगा जो 7 बजे होता था, 2 बजे वो काम हो जाएगा जो 8 बजे होता था, शिफ्ट हो जाता। काल वो अपने वश में किया हुआ था, काल उनके हिसाब से चलता था, वो काल के हिसाब से नहीं चलते थे। और उसी समय जो सेवक होते हैं उनकी पहचान हो जाती है। भगीरथ, हाँ खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी हाँ बना, भात और दाल बना हुआ, मिला के सान के दे दिया। कहता है अरे खिचड़ी है रे, ये बात है। रात में खीर खिलाओ, दूध भात मिला के दे दिया, अरे दूध भात है, खिचड़ी तो लो। अरे उसको क्या ठग रहे हो,
सेवक नहीं पहचान पाता है, नजदीक रहता है ना हमेशा, तो साधारण आदमी समझता है गुरु को, साधारण समझता है। नहीं समझने के कारण क्या क्या हुआ तो हम देख रहे हैं। नहीं समझने के कारण ये सब हुआ है। और जो सत्संगी है वो तो और गफलत में है। बाबा जो ने कहा वो नहीं समझा, लेकिन सेवक जो कहा वो जान गया। सेवक किसी के बारे में बोला कि फलना आदमी खराब है, तो सेवक का बात मान लिया। अब बाबा ने किसी को चुन के रखा तो नहीं माना, कहा कि नहीं बाबा गलती चुन लिया है। और जो भगवान दास ने कहा कि खराब है, भगवान दास परम पुरुष हो गया। भगवान दास का सर्टिफिकेट को लोग मान लिया, भुजंगी दास के सर्टिफिकेट को नहीं माना। भगवान दास जो कहा वही सही होगा। ये बात है सत्संगी का, साधक का, जो नजदीक में है, नहीं पहचान पाता। और अंत में गुरु नानक देव जी को किसी को गद्दी दे के जाना था। एक दिन क्या किया कि वो पूरा कड़िया ड्रेस, पूरा वही चोगा, पूरा माथे से लेकर पैर तक पहन लिया, एकदम भयंकर, और मोटा रस्सी लेके खूब बड़का पगड़ी माथा में बांध लिया, और ढेर सारा चिथरा कपड़ा, गंदा कपड़ा को शरीर में लटका के बांध करके एकदम भयावह रूप हो गया। और 2 कुत्ता था भयानक, उसको गले में रस्सी बांध के दोनों रस्सी हाथ में पकड़ लिया, और भर का मोटा लाठी, अपने ऊंचाई से 1.5 गुना लाठी लेके एकदम तैयार हो गया, जाने लगा बिहार की तरफ, जंगल की तरफ। सब लोग कहा कि बाबा क्या हो गया, जानते तो थे, चमत्कारी तो थे, जीवन में तो लोग जान गया था। फिर भी जो पास में हो गए, सब लोग सोचे गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, अंत में पकड़ा गए। नहीं, गुरु महाराज के जो पट्ट शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अब गुरु महाराज का मस्तिष्क खराब हो गया वृद्ध होने के। उन्होंने कहा जी, कहां तक कहा जाए, लोग भी समझे कि अब ये गुरु नानक पागल हो गए हैं, जा रहे हैं। अब पागल वाला काम भी करते थे, जो बहुत लोग देखने के ख्याल से, बहुत लोग प्रेम बस, बहुत लोग ऐसे, दोनों आता है। जो प्रेम बस है वो भी बैठा रहता है, सुनता है, और जो विरोध में है वो भी सुनता है कि कौन बात विरोधी होगा जो मजलिस में कहा जाएगा इनके विरोध, वो बैठा रहता है। दोनों गए, और ये क्या करे, जिनको पाए उनको 2-4 लाठी दे दे कस के, माने जैसे खेसारी मौसरी बूट चिकना पटकते हैं तैयारी करने के लिए लाठी, वैसा लाठी 2 हाथों लाठी मारते। थोड़ा कान का पार फूटे कि देह फूटे, फर्क नहीं पड़ता है, मारे 2-4 लाठी, डरे लोग भागा। कुछ लोग बहुत प्रेम बस गए, अरे किस तरह से भागते जाए लोग, जाते जाए, जिसको सोड़िया के लग जाए वो तो भागिए जाए वहां से। अब कुछ लोग जा गए तो 10-20 आदमी बाद में बचे, वो भी मार खा करके भागा। अब कुछ लोग अब डर से भागा कि अब सीधे पगला गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जाने में फायदा नहीं है। तो लहना अकेला आया, अब बाकी लाठी कहां तक जाएगा, तीर नहीं है ना कि रिवॉल्वर AK-47 है कि उसे मार देगा, मोजर है, तो लाठी है, तो लाठी के रेंज से तो बाहर देखता था कि होगा क्या है। तो साथ में लाना गया, जाते जाते एक मैदान में देखा, कहा कि जाओ यहां से, तो 2-4 ही बचा था लाना के साथ। कहा कि अब मैदान में देखा एक मुर्दा है, मरा हुआ आदमी, लाश पड़ा हुआ है, एक कपड़ा उसी चिथरा से लेकर के एक कपड़ा से उस लाश को ढक दिया। कहा कि अब आगे वही जाएगा हमारे साथ जो ई मुर्दा को पहले खा लेगा, लाश को खाना होगा, नोच के खा लो इसको। अब क्या खाएगा मुर्दा, तो बचा कुचा भी लहना बच गया। लहना क्या कर रहा है, तो लाश जो ढका हुआ है, लाश ऐसे नहीं है, ढका हुआ है, चारों तरफ उसका चक्कर काट। अब उसको कहता है भाग तुम भी, अरे तुम चक्कर क्या काट रहा, लाश का खाना है, खाओ।
कहा गुरुजी खाने के लिए घूम रहे हैं। तो बोला तू घूम क्यों रहे हो, खाओ। कहा गुरुजी आपके आदेश का इंतजार है। क्या आदेश? पैर के तरफ से खाएं कि मुंह की तरफ से खाएं? एक की तरफ से खाएंगे? कहा मुंह की तरफ से खाओ। तो जैसे मुंह की तरफ है, कहा कि मुंह की तरफ से खाओ, लेकिन उसका मुंह ढकले रहेगा कपड़ा से, ये नीचे हाथ दो और नोच के खा लो। तो जैसे कपड़ा के नीचे हाथ दिया तो धिपले धिपले लगा, कड़ाह प्रसाद हलवा, धिपले धिपले हलवा। अब वो जो खाने लगा सबको दूर से, अब हलवा खा रहा है मांस खा रहा है नहीं पता चलेगा, दूर से है तो देख लिया। धीरे धीरे सब आदमी जमा होने लगा। तो जमा होने लगा तो इसका पेट भर गया हलवा खा करके। कहा गुरुजी पेट भर गया। कहा कि इन लोगों को भी जो आया खिला दो। सबको खिलाया। फिर आदमी सुनते गया, आते गया, हजारों आदमी वो कड़ा प्रसाद जो हलवा का प्रसाद है वो खाया सब। अब खत्मे न हो, कितनों खाए, भर भर पेट लोग खाए, खत्म नहीं हुआ। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो बचा हुआ है पूरे कड़ाह का प्रसाद, इसको पानी में मछली को भोजन करा दो, ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो खत्म नहीं होने वाला है। वो अमृत था, ऊपर से आया था, संत की मौत से आया था। वही कड़ा प्रसाद खाने के बाद अपने अंग में लाना को लगा दिया, ऐसे पकड़ लिया, अंग में लगाया, इसीलिए उसका नाम पड़ा अंगद। तो दूसरे गुरु वही हुए अंगद, गुरु अंगद देव जी महाराज। तीसरे अमरदास जी महाराज हुए जो उनके समधी थे। आगे कभी ये बड़ा आकर्षक है क्या देव बाबू, लग रहा है कि बहुत कुछ सुने। तो अभी 1 घंटा और सुनाने का है, 4:30 बजने वाला है। तो बैठिए आप लोग, सुना है कि नहीं? समय की मर्यादा है सत्संग में, और बार बार सत्संग होते रहता है नहीं, तो कम से कम 5 तारीख और पूर्णिमा, वो तो अकेला सत्संग सुनते हैं आप लोग, तो बहुत कुछ सुना सकते हैं। तो क्या है कि जो जैसे का सुनता है वो वैसा हो जाता है। बदमाश के बारे में सुनिएगा तो मन में बदमाशी करने का होगा, रंगदार का सुनिएगा तो मन में रंगदारी का भाव आएगा, नहीं संत का सुनिएगा तो संत का। कोई खिलाड़ी के बारे में सोचता है तो खिलाड़ी बनने का शौक होता है, तो जैसे सुनिएगा वैसे रंग लगेगा, जैसा का संग वैसा रंग लगेगा। तो संतों की सुनना चाहिए, संतवाणी को और संतों का जीवनी। और गुरु महाराज की दया से बाबा एक आदमी को यहाँ बैठा के गए हैं जिनको कि प्रोग्राम ऐसा नहीं कि लोग पूछता नहीं है, बहुत बुलाता है देखो, लेकिन हम जाते नहीं है। अभी भी 19 तारीख को यहाँ से जाएंगे, 19 नवंबर को, और 25 नवंबर तक प्रोग्राम है मेरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद में है जहाँ बाबा देवी साहब का स्थान है, हाथरस में है जहाँ की तुलसी साहब का स्थान है। उन स्थानों को देखना भी बहुत बड़ी बात है, वहाँ सत्संग भी अपना तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी 1 सप्ताह का जा रहे हैं, बीच बीच में जाते हैं, आजकल कुछ शुरू किया है 1-2 साल में, ज़्यादा नहीं, साल में 1 या 2 जाते हैं। धीरे धीरे बाहर भी थोड़ा देखना है, लोगों का कुछ आग्रह है। यहाँ तो हम है ही बैठे हुए। 5 तारीख और पूर्णिमा का छोड़ के प्रोग्राम देते हैं। 15 को पूर्णिमा है, इसीलिए 19 का रखा है। पिछले महीना में 16 को पूर्णिमा था तो 18 से प्रोग्राम रखे थे, इसको ख्याल में रखता हूँ। तो फिर आपकी सेवा संतवाणी की व्याख्या से, संतों की जीवनी से होती रहेगी। समयानुसार यही आपके सेवा में कहा। गुरु नानक देव जी की जयंती है, संत की जयंती है, तो संत के चरणों में आप लोगों के सहित मैं अपना श्रद्धा अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की